की बात की जाती है तो सबसे पहले आपको चैप्टर में ये दिया होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर कारण कि आप किसी भी चीजों को कैसे उत्पादन कर सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में गांव के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होगा। गांव और सभी जगह के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 ही होते हैं। पहला लैंड यानी जमीन, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल। इस कैपिटल को 2 भागों में बांटा जाता है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। चौथा इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर की बात इसलिए की जाती है कि जो व्यक्ति खेती वगैरह करे वो भी एक आपस में एक व्यवसाय के रूप में दिखाया जाता है। तो ये 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इसी पे सारी चीजें डिपेंड होती है। सबसे पहले लैंड की बात करते हैं। लैंड हमारे यहाँ फिक्स है, यानी कि जमीन फिक्स है, हमें जमीन से ज्यादा चीजों का उत्पादन करना ही पड़ेगा। दूसरा लेबर। लेबर एक वेरिएबल कांस्टेंट है, यानी कि ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो लेबर की बात भी हमें करनी होगी क्योंकि किसी भी चीजों को चलाने के लिए हमें वर्कफोर्स की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है। कैपिटल। पैसा। पैसे का 2 स्वरूप बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड कैपिटल यानी कि सीमित, यानी कि कोई भी चीज जो सीमित हो, यानी कि उसको एक बार पैसा लगा दिया तो दोबारा उसके विषय में सोचना नहीं है। जैसे अगर आप स्कूल को लेते हैं तो बिल्डिंग बनाना, इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए टेबल वगैरह बनाना, ये फिक्स्ड कैपिटल में आ गया। जबकि वर्किंग कैपिटल में ज्यादातर लोग रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड को अपने हाथ में और कुछ पैसे को लेकर चलते हैं। चौथा एंटरप्रेन्योर, यानी कि इस व्यवसाय को कैसे कोई आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम खेती की बात कर रहे हैं तो पालमपुर के विषय में इसमें बताया गया है कि पालमपुर एक ऐसा गांव है जहाँ पे 450 लोग रहा करते हैं और 450 लोगों में ये बताया गया है कि SC/ST में आने वाले लोगों की संख्या 1/3 है, वो 150 है, और बाकी मझले किसानों की संख्या 80 है और बड़े किसानों की संख्या लगभग इससे ज्यादा है। तो जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी भारत में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, वैसे ही पालमपुर में भी एक अलग तरीके से बताया गया है। ज्यादातर लोगों के पास 2 हेक्टेयर के लगभग जमीन है और इस जमीन से वो कैसे अपने आप को ज्यादा आगे बढ़ा सके। हमें पहले से भी पता है कि जमीन के द्वारा हम ज्यादा बेहतर तरीके से उत्पादन करने का 4 मेथड हमें इसमें पढ़ना है। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति की बात की जाती है तो हमें अनायास ही दिमाग में 4 चीजें आती है। पहला फर्टिलाइजर्स, दूसरा हाइब्रिड सीड्स, तीसरा मॉडर्न टूल्स और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वाइटल आ जाता है टेक्नोलॉजी, यानी कि कैसे नए तकनीक के द्वारा हम कम जगह से ज्यादा उत्पादन करते हैं। अब हरित क्रांति हमारे 1970s के बाद ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन का एक श्रेय जाता है, जिन्होंने भारत में एक नई हरित क्रांति लाई और इस हरित क्रांति के कारण M.S. स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के रूप में भी देखा जाता है। दूसरा मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि एक स्थान में एक साल में एक से ज्यादा चीजों का उत्पादन करना। जैसा कि ज्योग्राफी में आपने पहले पढ़ लिया है या पढ़ेंगे कि क्रॉप का सीजन 3 सीजन होता है। पहला सीजन खरीफ, दूसरा सीजन रबी और इन दोनों के बीच के एक सीजन को जैद क्रॉप भी कहते हैं। यानी कि एक जमीन में अगर हम अलग अलग तरीके के हॉर्टिकल्चर को करते हैं तो हम अपने जमीन से ज्यादा अलग अलग तरीके के चीजों का उत्पादन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजों को उत्पादन करते हैं। दूसरा मिक्स्ड क्रॉपिंग, तीसरा मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात जब की जाती है तो आपके दिमाग में ये आता है कि एक फसल के साथ दूसरे फसल को लगाना। जैसे अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो आलू के पगडंडियों के साथ आप कहीं ना कहीं मकई की भी खेती कर सकते हैं, या एग्जाम्पल के रूप में आप गेहूं के साथ सरसों की खेती कर लें। इन चीजों का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, लेकिन अब जहां तक बात की जा रही है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भारत में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में हुआ और इसमें ज्यादा से ज्यादा गेहूं और चावल ही एक ऐसे फसल थे जो आगे बढ़ पाए। बाकी फसलों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने में भारत उतना कामयाब नहीं हो पाया। इसका कारण ये भी आता है कि हमारे यहाँ ये स्टेपल फूड है, यानी कि मुख्य भोजन है, इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा वहीं तक रहा। लेकिन सरकार को सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ डेमोक्रेसी की बात की जाती है और डेमोक्रेसी में सारे लोग समान हो, तो जितने बड़े किसान थे उनके पास सरप्लस आइटम ज़्यादा है। सरप्लस क्या होता है, यानी कि जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करना, यानी कि मुझे 1 केजी चावल की जरूरत है और मेरे पास 10 केजी चावल है तो 9 केजी चावल को मैं बेच के अपने खर्चे को चलाऊँ। लेकिन जितने छोटे किसान हैं उनके पास इन खेतियों का पैसा नहीं होगा,
इसलिए उनके पास पैसा कैसे आएगा, एक सिनेरियो में ये भी दिखाया गया, जैसे एग्जांपल के तौर पर या तो वो मनी लेंडर से पैसे लेंगे, मनी लेंडर के साथ साथ वो बैंक के द्वारा भी पैसे ले सकते हैं, या सरप्लस आइटम को बेचकर अपनी खेती को के कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के कमियों को भी एक सिनेरियो में यहाँ पे इस चैप्टर में हमें बताया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का मतलब 1:2 2:2 NH2 CO NH2, यानी कि नाइट्रोजन का ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन के कारण हमारी जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो रही है। वाटर का ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन की व्यवस्था की जा रही है, तो जो ग्राउंड वाटर है उसका भी लेवल कम हो रहा है। और इतना ही नहीं, बारिश के दिनों में ये पानियां जो फर्टिलाइजर से लगी हुई होती है नदी में चली जाती है, जिसके कारण वहाँ के लिविंग या इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करती है। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को थोड़े देर के लिए अब साइड किया जा रहा है और फिर पुराने तरीके से खेती की बात की जा रही है। दूसरा, अगर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की बात अगर अभी तक हुई है, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पालमपुर एक ऐसा जगह दिया गया है जो वेल कनेक्टेड है, यानी कि सड़क से हमेशा से जुड़ा हुआ जगह है, जहाँ पे सारी चीजों का उत्पादन करके बगल के गाँव में बेचा जाता है। तो इसके लिए एक नया सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, उसे सर्विस सेक्टर कहते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लाना। दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट भी का उत्पादन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा, आप अलग अलग व्यवसाय यानी कि किराना स्टोर्स वगैरह खोलकर भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे चैप्टर स्टूडियो पालमपुर में यही सारी चीज़ों को बताया गया। थैंक यू।